बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य समेत 6 पदों के लिए एक साथ चुनाव होने वाला है। लेकिन चुनाव से पहले भावी उम्मीदवारों का टेंशन बढ़ गया है। टेंशन इस बात को लेकर कि क्या 2 से अधिक बच्चे वाले लोग इस बार चुनाव में खड़े हो सकते हैं या नहीं। यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर इस तरह की कहानियां पढ़कर या देखकर आप भी परेशान हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने इस नियम को लेकर भ्रम दूर किया है। बिहार में पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि पंचायती राज कानून 2006 में कहीं भी 2 बच्चों के शब्द का जिक्र नहीं है। फिर भी अफवाह है कि 2 से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर आप भी ये सोचकर टेंशन में हैं तो अब आप बिल्कुल टेंशन मुक्त रहिए, क्योंकि बिहार सरकार ने यह क्लियर कर दिया है कि 2 से अधिक बच्चे वाले भी मुखिया और सरपंच बन सकते हैं। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने 2 टूक कहा है कि ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है। इतना ही नहीं, आगे भी संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है। अमृतलाल मीणा ने अपने आदेश में कहा है कि इस बार पंचायत चुनाव मौजूदा अधिनियम पर ही कराए जाएंगे। वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायतों में हजारों की संख्या में ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। इसके अलावा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे भावी प्रत्याशियों की संख्या भी लाखों में है। गौरतलब हो कि जब से ग्रामीण इलाकों में ये अफवाह फैली है कि 2 से अधिक बच्चों वाले प्रत्याशी इस बार चुनाव नहीं लड़ सकेंगे, तब से सभी पदों के उम्मीदवारों की बेचैनी बढ़ गई है। लेकिन अब इन्हें इस बात को लेकर ज्यादा टेंशन में नहीं रहना है, क्योंकि नियम स्पष्ट हो चुका है कि इस बार चुनाव में 2 चाइल्ड पॉलिसी लागू नहीं की जा रही है। यानी 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति भी मुखिया, सरपंच का चुनाव लड़ सकते हैं। इसलिए आप अफवाह पर ध्यान मत दीजिए, अपनी चुनाव तैयारी पर पूरा जोर लगाइए। पंचायती राज नियमावली में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ना ही बिहार सरकार इसमें कोई संशोधन करने जा रही है। उधर दूसरी ओर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में उम्मीदवारी की मंशा रखने वालों के लिए मानकों की सूची जारी की है। जो उम्मीदवार उन मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी मानकों की सूची इस प्रकार है। भ्रष्टाचार के दोषी उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने का मौका नहीं दिया जाएगा। दूसरा, चुनाव से जुड़े किसी कानून के तहत अगर उम्मीदवार को पहले अयोग्य घोषित किया गया है तो वैसे उम्मीदवारों को मौका नहीं मिलेगा। तीसरा, मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। चौथा, 21 साल से कम उम्र वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं है। 5वां, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या कोई स्थानीय अथॉरिटी की नौकरी करने वाले उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। 6ठा, वैसे उम्मीदवार जिन्हें कदाचार के मामले में नौकरी से पदमुक्त किया गया हो वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। 7वां, आपराधिक मामलों में 6 महीने से अधिक की सजा पाने वाले व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और इस सूची में आखिरी है कि वैसे उम्मीदवार जो पंचायत में वैतनिक या लाभ के भोगी हैं वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।